नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्ज को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। हम अक्सर ऐसा देखते हैं, बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है डैंड्रफ की, और उनको साल भर अपने बालों में डैंड्रफ रहता ही है, चाहे वो कितने भी बार धो ले या फिर कुछ भी लगा। अच्छा, इसके बारे में तो हम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि बार बार अगर डैंड्रफ होता है तो ऐसे इसमें क्या करने की ज़रूरत है और क्यों, किन कारणों की वजह से ऐसा होता है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को साल भर भी अपने बालों में हमेशा डैंड्रफ रहता ही है तो ऐसे में वो कैसे से निजात पा सकते हैं और किन कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है, इस बारे में थोड़ा बताएं। डैंड्रफ एक कॉमन प्रॉब्लम है। डैंड्रफ ऑयल ग्लैंड से रिलेटेड इशू है। जो हमारे हेयर्स के साथ ऑयल ग्लैंड अटैच रहते हैं उसके ऊपर हार्मोन्स एक्ट करते हैं। जो हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्ट करते हैं, उसके वजह से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसके टॉप ऑफ फंगस बैठ जाता है और उसके वजह से डैंड्रफ फील होता है। तो इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ऑयल ग्लैंड का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ जहाँ बॉडी में ज़्यादा है वहाँ पे भी हो सकते हैं। हमारे कान के पीछे है, आईब्रोज है, कभी कभी बियर्ड मुस्टैच में है, या नाक के अगल बगल में है, अंडर आर्म्स या ग्रोइन, ये सारे एरिया में डैंड्रफ हो सकता है। इचिंग होना, रेडनेस होना, बारीक बारीक पपड़ी निकलना, ये सारी इसके वजह से कॉमन समस्या है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गहरी पपड़ी हो सकती है। डैंड्रफ के साथ सोरियासिस की बीमारी स्कैल्प में हो सकती है, जिसको हम सीबोसोरियासिस बोलते हैं। सीज़न चेंज के वजह से डैंड्रफ में कभी कभी अंतर पाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों में जनरली विंटर्स के महीने में ज़्यादा डैंड्रफ होता है और समर्स के महीने में भी कुछ लोगों को एक्सेसिवेशन दिख सकता है। अगर आपको डैंड्रफ ज़्यादा हो रहा है तो आप ऑयल लगाना अवॉइड कीजिए, बालों को फ्रीक्वेंटली धोइए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू अलग अलग तरीके के आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको लगा के मसाज करने से जो पपड़ी है वो निकलने में आसानी हो जाती है। कभी कभी डैंड्रफ फीमेल हार्मोन्स, मतलब मम्मी के हार्मोन्स, मदर के हार्मोन्स की वजह से बच्चों में भी डैंड्रफ पाया जा सकता है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट कराई जा सकती है। डैंड्रफ एक क्रोनिक बार बार होने वाली समस्या है। तो जैसे ही सीज़न चेंज हो जाता है, या जिन लोगों को ये टेंडेंसी रहती है, जिनके ऑयल ग्लैंड ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो उनको ये डैंड्रफ ओवरऑल ज़्यादा परेशान करते हैं। जी, और साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अक्सर सर में है जो हाँ, डैंड्रफ होता है। जनरली क्या होता है, हार्मोन्स के इस इफेक्ट के वजह से होता है ना, तो 6 महीने तक पहले हो सकता है, उसके बाद हार्मोन का असर निकल जाता है। क्योंकि बच्चे माँ के दूध से वगैरह भी, या प्रेगनेंसी के प्रोसेस में जो हार्मोन्स बच्चे को मिले हुए रहते हैं, उसके वजह से इनिशियल पीरियड में इनफर्टाइल सिबोरिक डर्मेटाइटिस हम बोलते हैं। उसके बाद जब हमारी एडोलेसेंट एज आ जाती है, हार्मोन्स का असर फिर से शुरू होता है, तब हार्मोन्स डैंड्रफ की समस्या होती है। जी, और साथ ही अगर बार बार किसी को हो रहा है डैंड्रफ तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं जिससे वो इससे बच देखिए, सके। जब आपकी परेशानी ज़्यादा है तब हमारे पास खाने की दवाई है, लगाने के लिए लोशंस हैं, और उसके साथ एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी अलग अलग तरीके के आते हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी परेशानी कम हो जाती है, तो वैसे हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। बहुत बार सिर्फ डैंड्रफ है या कोई और समस्या है, वो भी उसका भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और साथ ही कई बार लोग डैंड्रफ को सोरायसिस से भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं ये वो डैंड्रफ ही है। डिफ़िकल्ट है, कॉमन ये है। उसके लिए आपको डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं। जो डर्मेटोस्कोपी होती है, जो स्किन की माइक्रोस्कोपिक उसमें इमेजेस, उसमें आपको पता चल सकता है कि ये डैंड्रफ है या नहीं। या कुछ टेस्ट होते हैं जो बेड साइड किए जा सकते हैं पेशेंट में, उससे पता चल सकता है कि सोरियासिस है उसके साथ या नहीं। जी, मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए, साथ ही हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।